चलो आज हम लोग को क्या देखना है? सी मोड देखना है। उष्मागतिकी खत्म। नहीं खत्म नहीं, मतलब उन लोग का खत्म, 11वीं वाले लोग का। अब देखो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीई मोड। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में हम लोग क्या क्या देखेंगे? दो चीज देखेंगे हम लोग। पहला हम लोग देखेंगे क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिर बाद में देखेंगे हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में क्या होगा हम लोग का, ई जो है मतलब इमीटर जो है, उत्सर्जक जो है, वो हम लोग का क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। मतलब निवेशी और निर्गत दोनों के लिए हम लोग का क्या काम आएगा, उभयनिष्ठ काम आएगा। तो पहले तो हम लोग पीएनपी बना देंगे, तो पीएनपी ऐसे बनता था, है ना, उसको हम लोग ऐसे तिरछा कर देंगे, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे। ये 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 हम लोग का है क्या, पीएनपी। यहां पर स्पेस छोड़ देना बैटरी लगाने के लिए, यहां पर भी स्पेस छोड़ देना बैटरी चटकाने के लिए, है ना। ठीक। अच्छा, ये हम लोग का रहेगा ई उत्सर्जक, ये हम लोग का होगा बी संग्राहक, और ये होगा हम लोग का सी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टर, है ना। ये तीन चीज होता है हम लोग का, उत्सर्जक, संग्राहक, और क्या होता है, बेस, आधार, है ना। तीन चीज हम लोग का होता है। उत्सर्जक, संग्राहक, कलेक्टर ऐसे बोल दिया क्या? हाँ, उत्सर्जक होता है, आधार होता है, और क्या होता है, संग्राहक होता है। नहीं, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो जाता है बाई चांस मेरे से, है ना। अच्छा, हम लोग का क्या है, पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, है ना। तो पीएनपी में क्या होता है, ई से बी की ओर जाता है। पीएनपी में क्या होता है, ई से बी की ओर जाता है। ये होल किधर जाता है, आधार की ओर जाता है ना। ये क्या हो गया, होल आधार की ओर जा रहा है, तो ये, है ना, ये हो गया। अब बैटरी चिपकाएंगे, सीधी सी बात है। तो हम लोग को पहले से पता है, ट्रांजिस्टर कैसा भी हो, किसी भी सिस्टम में हो, है ना, उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति में और संग्राहक आधार को कैसे करते हैं, पश्च अभिनति में। तो उत्सर्जक आधार को हम लोग कैसे करेंगे, अग्र अभिनति में, या अग्र बायस कह सकते हो इसको। और संग्राहक आधार को किसको कहोगे, सॉरी, संग्राहक आधार, ये वाला पूरा सिस्टम, इसको कैसे करोगे, पश्च अभिनति में। ठीक। अग्र अभिनति में करोगे तो ये हम लोग का मान के चले पी है, और ये वाला एन पोजीशन है, और ये वाला क्या है, पी है। तो अग्र अभिनति में पी को पॉजिटिव से करते हैं, पी सिरे को पॉजिटिव, तो इसको धनात्मक कर दो। करोगे, पी को किससे करोगे, धनात्मक से करोगे, और एन को किससे करोगे, ऋणात्मक से। तो प्लस और ये माइनस, देखो प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। बैटरी का नाम दे दो वीई बी, वीई बी, हो गया। अच्छा, इसके लिए आओ पश्च अभिनति। पश्च अभिनति में पी को माइनस से देते हैं, तो इसको माइनस से दे दो, माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये हम लोग का प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो एन सिरा यहां से किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, और पी सिरा कहां से कनेक्टेड है, माइनस से कनेक्टेड है। ठीक। अच्छा, इस बैटरी का नाम दे दो वी सी बी, ये यहां से। ठीक, समझ गए। ये हो गया हम लोग का अग्र अभिनति, ये हम लोग का पश्च अभिनति हो गया। और उसके बाद फिर इसमें हम लोग डिजाइन देखते हैं। ठीक, इस चित्र को बनाओ पहले। हाँ, मतलब वो धारा का प्रवाह कैसे कैसा होगा, डिजाइन। ये हो गया ना। चलो अब देखो कैसे कैसा होता है, बहुत सिंपल है, जैसा पढ़े हो ना, शुरू वाला पढ़े हो सेम वैसी प्रोसेस है, बस उसमें 2 से 5% होल खत्म, नष्ट होता था, यहाँ पर केवल 5%, 2 से 5 नहीं, केवल 5%। आधार क्षेत्र पतला होता है, डोपिंग स्तर इसका कम होता है ना। समझो कैसा होता है, चित्रानुसार पीएनपी परिपथ
मल्लीपथ नहीं हो, बता तो चित्र अनुसार पीएनपी परिपथ एक तैयार है किस मोड में, सी मोड में, जिसमें का ई उत्सर्जक जो है ये क्या है, कॉमन है, निवेशी निर्गत दोनों के लिए हम लोग का ये लागू होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीई मोड कहते हैं। ठीक, उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा है ना, जिसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर हम लोग का चित्र अनुसार तैयार है, जिसमें ई और बी को किसको किसको, हाँ, उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति में और संग्राहक आधार को, देखो संग्राहक आधार को कैसे करते हैं, पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है। ठीक, अर्थात अग्र अभिनति में मतलब पी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और एन कैसा रहेगा, निगेटिव, पी का पॉजिटिव एन का निगेटिव, अग्र अभिनति। समझे, याद रखने का तरीका है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं अग्र अभिनति में कौन कैसा होगा। तो अग्र अभिनति में पी पॉजिटिव एन निगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव एन का निगेटिव, ऐसे जोड़ दोगे तो अग्र अभिनति है। पश्च करना है तो उसी को जस्ट रिवर्स कर दो, पी पॉजिटिव होता था उस पी को हम लोग कैसे करेंगे, निगेटिव कर देंगे, और एन जो निगेटिव होता था उसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो ये कैसा हो गया हम लोग का, पश्च अभिनति हो गया। ठीक, अब होता क्या है जनरली देखो, अग्र अभिनति में उत्सर्जक क्षेत्र के जो होल हैं, उत्सर्जक ये है ना ई, उत्सर्जक क्षेत्र के जो होल हैं बैटरी वीईबी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के, क्योंकि धन धन है, होल भी प्लस में हो ये भी प्लस में, तो उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी वीईबी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर किधर की ओर चलने लगते हैं, आधार की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार पतला होता है और इसका डोपिंग स्तर कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, इस कारण से केवल 5% होल ही इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, संयोग कर पाते हैं। केवल 5% होल ही इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, संयोग कर पाते हैं। ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, यहां पर का जो एक होल है आधार क्षेत्र में जाकर इलेक्ट्रॉन से जैसे ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, वैसे ही बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है और आधार में क्या करता है, प्रवेश करता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, यहां से निकलकर इधर जा रहा है, तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में, है ना। तो जैसे ही संग्राहक क्षेत्र के होल बैटरी यहां पर वीईबी के प्लस सिरे से प्रतिकर्षित होकर के आधार की ओर चलने लगते हैं। आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है, डोपिंग स्तर इसका कैसा होता है, कम होता है, जिसके कारण केवल 5% होल ही इलेक्ट्रॉन से सहयोग कर पाते हैं, है ना। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे ही एक होल इलेक्ट्रॉन से सहयोग करता है, वैसे ही बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, जिससे परिपथ में एक अल्प धारा कौन सी प्रवाहित होगी, आईबी, और वो कैसा होगा, गति की दिशा के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है तो हम लोग का ये कैसा चलेगा, धारा का प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा, समझे। 5% हम लोग का होल क्या होगा, यहां पर संयोग करेगा, शेष बचा होल वो क्या होगा, आधार क्षेत्र से विसरित होकर के कहां पर जाएगा, संग्राहक में एकत्रित होगा, है ना। और संग्राहक का संबंध चूंकि बैटरी वीसीबी के किससे है, प्लस सिरे से है, तो संग्राहक के अंतिम सिरे पर, हाँ माइनस से है, सॉरी, तो यहां से जो प्लस यहां पर आया और यहां से विसरित होकर के कहां पहुंचा, संग्राहक में पहुंचा, कौन पहुंचा, होल पहुंचा। अब देखो सी का संबंध बैटरी वीसीबी के किससे है, माइनस से है, जिससे ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे और इस के अंतिम सिरे पर जाकर पहुंचेंगे। जैसे ही संग्राहक के अंतिम सिरे पर होल पहुंचेंगे, वीसीबी से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या करेगा, यहां पर जाके उस होल को क्या करेगा, नष्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है इस डायरेक्शन में, इधर जा रहा है, अब इधर जाके यहां नष्ट करेगा, तो परिपथ में एक धारा कौन सी प्रवाहित होगी, आईसी, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या होगा, विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इसको खत्म किया तो धारा का हम लोग का प्रवाह किधर होगा, नीचे की ओर, कौन सा, आईसी। समझे, इतना हो गया, आईसी धारा प्रवाहित हुआ। अब धारा आईसी, ये देखो आईसी धारा है, 2-3 जगह बताओगे, 2-3 जगह बता सकते हो, नहीं बताओगे तब भी चल जाएगा। धारा आईसी यहां प्रवाहित हुआ। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ही यहां से ऋण से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर जाकर इसको क्या करता है, होल को नष्ट करता है, वैसे ही इस ई के पास, उत्सर्जक के पास सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन और होल सहसंयोजक बंध से बने होते हैं, उसमें भी बताया था। सहसंयोजक बंध जो है ये टूट जाता है। अब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो क्या होगा, होल जो है यहां से फिर किधर की ओर जाएगा, इधर आधार की ओर। क्यों, क्योंकि होल तो इससे प्लस से
क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा और किधर की ओर जाएगा, होल की ओर जाएगा। तो ये चला गया होल की ओर, बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। ये किधर जाएगा, ये इससे प्लस से प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित होगा, तो एक इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, नीचे की ओर। तो ये होल इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएगा, नीचे की ओर, जिसके कारण इस परिपथ में अल्प धारा किधर की ओर प्रवाहित होगी, ऊपर की ओर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आई। हाँ, जिससे परिपथ में क्या होगा, अल्प धारा आई प्रवाहित होगा। समझे, ठीक। चलो ये चित्र को बनाओ, इसको नोट करो, फिर इसमें आगे लिखवाता हूं। समझ रहे हो, चलो लिखो, कार्यविधि बोलते जा रहा हूं, जो मैं समझाया वही लिखना है फटक से। लिखो, चित्रानुसार लिखना रे विचित्र आदमी चित्र के अनुसार लिख, विचित्र प्राणी। चित्रानुसार सीई विधा में, अब इतना लंबा छोड़ो, खाली शॉर्टकट लिखो, सीई विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर तैयार है सीई विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर तैयार है, मत लिखना ना, बना है, बना है जिसमें उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति, जिसमें उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति, उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति तथा संग्राहक आधार को पश्च अभिनति में जोड़ा गया है, या जोड़ा जाता है, या जैसा चाहते हो वैसा लिख दो, है ना, हो गया। पैराग्राफ चेंज करो और उसके बाद फटाक से लिखो, उत्सर्जक क्षेत्र के होल उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी वीईबी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर वही गति चलने लगते हैं, धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलने लगते हैं, आधार की ओर चलने लगते हैं। चले गए, चले गए, वो नहीं गए हो, चलने लगते हैं, हो गया पूर्ण विराम। चूंकि आधार चूंकि आधार अत्यंत पतला होता है, चूंकि आधार अत्यंत पतला होता है, वो हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना वही है, चूंकि आधार अत्यंत पतला होता है, डोपिंग स्तर को नहीं लिखवा रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, है ना, नहीं तो फिर और लिखवाता, डोपिंग स्तर कम होता है, छोड़ो उसको। चूंकि आधार पतला होता है, हो गया ना, जिसमें 5% होल ही इलेक्ट्रॉन से संयोग कर पाते हैं, पूर्ण विराम। जब एक होल एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, जब एक होल एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, तो जब एक होल एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है तो बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से, ऋण नहीं लिखोगे तो माइनस ऐसे करके कोष्टक करके सिरा लिख देना, फिर
ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार क्षेत्र में प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार क्षेत्र में प्रवेश करता है, खुसर जाता है, खुसर गया, नहीं खुस रहा है, चलो जल्दी खुसरो, आधार क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे परिपथ में अल्प धारा आई बी, नो मऊहा नो प्लेन, आई बी, जिससे परिपथ में एक अल्प धारा आई बी प्रवाहित होती है। हो गई? अभी तक नहीं हुआ तुम लोग का धारा प्रवाह? यू आर सो लेजी। आई भी प्रवाहित होती है, हुई कि नहीं तुम्हारा प्रवाहित? हो गया ना? पूर्णविराम, पैराग्राफ को खांच दो, मतलब चेंज करो, फिर लिखो। शेष होल, शेष बहु शेष होल संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। हो गया? जैसे ही, वैसे ही फिर जैसे ही होल अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं, होल संग्राहक के अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं, ऐसे लिख दो। जैसे ही होल संग्राहक के अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं, जल्दी लिख, अंतिम सिरे पर पहुंचते हैं, बैटरी वीसीबी, बैटरी वीसीबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर संग्राहक क्षेत्र के होल को नष्ट कर देते हैं। जिससे परिपथ में, जिससे परिपथ में, जिससे परिपथ में धारा आई सी प्रवाहित होती है। बेचारी भारी जोर जोर से लिखा थे जिससे परिपथ में धारा आई सी प्रवाहित होती है। हो गया प्रवाहित? नहीं हुआ है अभी तक? धारा आई सी प्रवाहित होती है। पूर्ण विराम। ठीक इसी समय, रमा, ठीक इसी समय ठीक इसी समय, ठीक इसी समय उत्सर्जक क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। टूट गया? नहीं टूटा अभी तक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। तो वही तो है, टूट गया, निकल गया, प्रवेश कर गया, खुसर गया, हो गया, खत्म खेल खत्म हो गया। सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे उत्पन्न होल आधार की ओर, जिससे उत्पन्न होल आधार की ओर तथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो ठो निकल रहे हैं ना, होल और इलेक्ट्रॉन, तथा इलेक्ट्रॉन बैटरी वीईबी के धन सिरे पर प्रवेश करता है, गुजरता है, बैटरी वीईबी के धन सिरे पर प्रवेश करता है। हो गया?
जिससे परिपथ में धारा आई ई, जिससे परिपथ में धारा आई ई प्रवाहित होती है ना। फिर नीचे लिख देना अतः, चाहो तो किरचॉफ के नियम से फिर वही आ जाएगा, आई ई जो है वो आई बी और आई सी के बराबर होता है। ये आई ई जो है आई बी और आई सी के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब संग्राहक धारा और आधार धारा, संग्राहक धारा और आधार धारा ये दोनों मिल करके उत्सर्जक धारा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक वही है, मतलब इसको लिख दो ना फिर हो गया बस, और हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझे, छोटा सा और लिखना है 2 लाइन का, बस फिर हो गया। पहले देख लो फिर लिखना, यदि देखी तो देख रहे। देखो क्या हो गया। अब इसमें पूरा सिस्टम समझो कैसा है, एक बार फिर समझ लो, बढ़िया आराम से समझा रहा हूं, है ना। इसमें क्या हुआ, इसको हम लोग अग्र अभिनति में जोड़े थे, मतलब अग्र अभिनति P पॉजिटिव रहेगा और N किस में रहेगा, निगेटिव, तो ये कैसा होता है, अग्र होता है। और जहां P निगेटिव और N को पॉजिटिव कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, पश्च, मतलब पीछू चल देगा। ठीक, तो ये अग्र अभिनति में जुड़ा है। देखो इसका P सिरा बैटरी के किससे जुड़ा है, प्लस से, और N सिरा किससे जुड़ा है, माइनस से। इसमें देखोगे तो P सिरा बैटरी के किससे जुड़ा है, माइनस से, और N प्लस में होना चाहिए, तो N इधर से आओगे तो किसमें है, प्लस में है। हो गया इतना चीज। अब समझो अग्र अभिनति में क्या होता है, उत्सर्जक क्षेत्र में होल रहेगा, क्योंकि P है हम लोग का, होल रहेगा। उत्सर्जक क्षेत्र के जो होल हैं ये प्लस में होते हैं, ऑलरेडी प्लस चार्ज लेके रखते हैं। उत्सर्जक क्षेत्र के जो होल हैं बैटरी VEB के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के किधर की ओर चलने लगते हैं, आधार की ओर चलेंगे। चूंकि आधार पतला होता है और इसका डोपिंग स्तर कम होता है, जिससे केवल 5% होल ही इलेक्ट्रॉन से संयोग कर पाते हैं। जैसे ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करेगा, वैसे ही उसकी कमी को पूरा करने के लिए VEB से प्लस सिरे से माइनस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, और इस बी सिरे पर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। जिस कारण परिपथ में एक अल्प धारा कौन सी प्रवाहित हुई, आईबी। ये आईबी धारा किसके कारण प्रवाहित हुई, इलेक्ट्रॉन के कारण। समझे इतना। अब देखो सब, क्योंकि 5% ही खत्म होगा हम लोग का, बाकी 95% तो जाएगा ना संग्राहक में, तो बाकी 95% जो होल है वो कहां पहुंचते हैं, संग्राहक में पहुंचते हैं। क्योंकि संग्राहक का पी क्षेत्र का संबंध बैटरी VCB के किससे है, माइनस से है। अब होल जा रहा है तो इस माइनस के कारण आकर्षित होकर वो संग्राहक के क्या होंगे, सिरे के पास क्या करेंगे, एकत्रित हो जाएंगे। जैसे ही सिरे के पास एकत्रित होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाएगा, इस सी में प्रवेश करेगा और एक होल को क्या करेगा, नष्ट करेगा। जिसके कारण परिपथ में एक धारा कौन सी प्रवाहित होगी, आईसी। याद रखना आई भी हमेशा अल्प धारा होता है और आईसी और आईई खाली धारा होता है ना। ये अल्प धारा है, क्यों, क्योंकि अल्प संयोग करके नष्ट हुए तो अल्प धारा प्रवाहित हुआ, है ना। समझे। तो इस इलेक्ट्रॉन यहां से ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और जाकर के संग्राहक क्षेत्र के एक होल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जिसके कारण परिपथ में एक धारा क्या होती है, आईसी प्रवाहित होती है। ये आईसी धारा किसके कारण प्रवाहित हुई, इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां क्या किया, प्रवेश किया। समझे इतना चीज। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर के क्या करता है, होल को नष्ट करता है, वैसे ही यहां ई पर होल और इलेक्ट्रॉन का एक सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब होल और इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजक बंध टूटता है जब होल और इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजक बंध टूट जाता है तो होल और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये जो होल है ये फिर बैटरी VEB के प्लस सिरे से प्रतिकर्षित होकर के किधर की ओर जाएगा, आधार की ओर जाएगा। ये चला गया और बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। ये VEB के प्लस से आकर्षित होकर के किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो परिपथ में एक अल्पधारा क्या होती है, IE प्रवाहित होती है। देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गया, धारा उसके विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है, धारा उसके विपरीत ऊपर की दिशा में। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, धारा उसके विपरीत नीचे की दिशा में। हमको इन सब से यह पता चला कि जो NPN ट्रांजिस्टर है CE मोड में, उसमें ट्रांजिस्टर के अंदर धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है, होल के कारण हो रहा है। और इस पूरे ट्रांजिस्टर के बाहर परिपथ में धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। ठीक, तो यही एक लाइन लिखना है कि ट्रांजिस्टर के अंदर
धारा का प्रवाह किसके कारण? मोर कारण नहीं रे। ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? होल के कारण हो रहा है। ट्रांजिस्टर के अंदर और ट्रांजिस्टर के बाहर किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो उसी को एक लाइन में लिख लो। ट्रांजिस्टर के अंदर धारा का प्रवाह होल के कारण और ट्रांजिस्टर के बाहर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक। एनपीएन बोल दिया मैं। चलो कोई बात, हो सकता है बाई मिस्टेक। वो क्या है ना, एनपीएन पे एनपीएक जैसा थोड़ा सा अकड़म पकड़म हो जाता है बोलने में। अभी भी तो ऐसी हो रहा था ना। क्या है ना, हो जाता है कभी कभी। अब दो दो तो बैटरी लगाया हो तो थोड़ा सा तो उड़ूम दुगड़ूम होगा ही। हाँ चलने दो ना, इसको मिटाऊं। अब देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब इसको पूरा मिटा करके मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर बताऊंगा तुम लोग को इसी सीई मोड में। जैसा उसमें एनपीएन था वैसा ही इसमें एनपीएन होगा। हम लोग को मतलब नहीं है कि कौन किधर जुड़ा है। जैसा है पहला सिस्टम वैसा ही सेकंड सिस्टम होगा। अगला हेडिंग डालो एन पी एन ट्रांजिस्टर, जिसमें हम लोग का वही होगा जो होना था भगवान के दया से। हाँ हाँ, है ना ये। ठीक। नहीं खुदा नहीं होगा। हम्म, समझ रहे हो? ठीक। अब इस सबको बढ़िया बरोबर जाके ठोक दो इधर, है ना। और यहाँ पर को थोड़ा सा खुला छोड़ो और यहाँ पर को थोड़ा सा खुला। अब मैं बताया हूं पश्च अभिनेत्री वाला बैटरी तनतनहा होता है। तनतनहा मतलब हाई पावर का, है ना। अब इसमें देखो एनपीएन का कैसा होगा। तो एनपीएन में ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा। ये हम लोग का रहेगा ई इमीटर, ये हम लोग का बेस है और ये हम लोग का क्या है, कलेक्टर है ना। अब यहां पर एनपीएन है तो एन यहां होगा, पी यहां होगा और एन फिर कहां होगा, यहां होगा। ठीक। और हमेशा होल इलेक्ट्रॉन की ओर जाता है तो इसमें डायरेक्शन अब ऐसा होगा। ये इधर की ओर। ठीक। तुम लोग को अच्छे से मैं दिखा दे रहा हूं ये, और इसको दिखा दो इधर। ठीक। ई की ओर जाएगा। हम लोग ई और बी में ही दिखाते हैं चित्र को इसलिए। ठीक। अच्छा, यहां पर डालोगे बैटरी। अब चूंकि क्या है, एन है, और इसको हम लोग कैसे करते हैं, ई और बी को हमेशा अग्र अभिनति में रखा जाता है। इसको हम लोग रखेंगे अग्र अभिनति में, और इसको कैसे रखा जाता है, पश्च अभिनति में। तो इसको रख देते हैं हम लोग इसमें पश्च अभिनति में। ठीक। अच्छा, अग्र अभिनति में रखेंगे तो हमें बताया था अग्र का यहीं पर P प्लस है और N किस में है, माइनस में है, तो कैसा हो जाएगा, अग्र। और यदि P माइनस में है और N प्लस में है तो ये कैसा हो जाएगा, पश्च। तो P प्लस में तो इसके P क्षेत्र को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल से, और N क्षेत्र को निगेटिव तो निगेटिव टर्मिनल से। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और ये बैटरी कौन सा होगा, VEB। पश्च अभिनति का बैटरी हाई पावर का रहता है। इसमें एन को हम लोग कैसे करेंगे, प्लस में करेंगे, तो प्लस से कनेक्ट कर दो, प्लस से माइनस, प्लस फिर माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको हम लोग कर देते हैं VCB, ये वाला P। ठीक। ये तुम्हारा समझने के लिए अपना साइड में कंठस्थ याद रख ले रहना, भोकवा जाओगे फिर मेरे को पूछोगे तो आई डोंट नो कहूंगा। ठीक। ये चित्र को कंप्लीट करो, फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। हाँ।
देखो कैसा कैसा होता है इसमें, है ना, बढ़िया बढ़िया होता है, देख लो क्या होता है। चुप रहे, देखो। अब ये क्या है, एनपीएन है, मतलब ऐसा समझो, एन पी और एन है, और एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में शॉर्टकट बता रहा हूं ना। अब पी में क्या होगा, होल, और एन में फिर क्या होगा, ये हो गया। ओए बड़ो इधर देखो क्या होता है, देखो एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है, देखो चित्रानुसार परिपथ तैयार है ना। एन उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति में और संग्राहक आधार को पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है ना। उत्सर्जक क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ई है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, एमिटर बेस और कलेक्टर है ना। तो उत्सर्जक क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के आधार की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार एकदम पतला होता है और डोपिंग स्तर कैसा होता है, कम होता है, जिसके कारण 5% इलेक्ट्रॉन ही होल से संयोग करते हैं, जिससे इस परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित होती है। अल्प धारा मतलब कौन सी, आईई। रुको रुको, उल्टा बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो धारा का प्रवाह अरे इसको बनाऊंगा बाद में, मैं क्या करूं, खत्म हो गया है ये। अब देखो प्लस से प्रतिकर्षित, माइनस से प्रतिकर्षित होकर के इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलने लगता है, बेस की ओर चलने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा है तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, इसका जस्ट अपोजिट नीचे की ओर, आईई। समझे। तो उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के आधार की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार अत्यंत पतला होता है, इसका डोपिंग स्तर क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण केवल 5% इलेक्ट्रॉन ही होल से संयोग कर पाते हैं। शेष इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाते हैं, संग्राहक की ओर पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन संग्राहक की ओर पहुंचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं, संग्राहक की ओर पहुंचते हैं, तो वीसीबी के धन ध्रुव से आकर्षित होकर संग्राहक के पास, मतलब संग्राहक के किनारे एकत्रित हो जाते हैं। इसके कारण संग्राहक से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके, अब कैसे आ रहा है देखो, ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी वीसीबी के धन सिरे पर क्या करता है, प्रवेश करता है, जिसके कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होती है, जो धारा कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, आईसी। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा देखो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वीसीबी के धन सिरे पर प्रवेश करता है, वैसे ही क्या होता है, यहां पर इस ई के पास सहसंयोजक बंध टूटता है, होल और इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। होल होल और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाता है, पुनः बैटरी वीईबी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर इधर की ओर चलने लगता है, और होल जो है वो माइनस की ओर आता है, जिससे परिपथ में एक धारा क्या होती है, आईबी प्रवाहित होती है, ये इस डायरेक्शन में आईबी। परिपथ में धारा कौन सी प्रवाहित होगी, आईबी प्रवाहित होती है। समझ गए। तो किरचॉफ के नियम से फिर वही आ जाएगा कि आईसी और आईबी मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, आईई का निर्माण कर रहे हैं, ये ठीक। यही है तुम लोग का उसका चोचला। चलो इसको करो, फिर लिखवाता हूं, मतलब इसको चित्र को एक रो फिर बताता हूं। चल लिखो, कार्यविधि लिखो, चलो। चित्रानुसार अगड़म बगड़म अक्षर में लिख सीधा चित्रानुसार सीई मोड में या सीई विधा में एनपीएन ट्रांजिस्टर तैयार है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बना है, तैयार है, ऐसा लगा नाश्ता बना तो कस नाश्ता तैयार है, आज किचन में क्या है मामा है ना। जिसमें उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनति व संग्राहक आधार को पश्च अभिनति में जोड़ा गया है।
कहूं अग्र अभिनति वह संग्राहक आधार को पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है। पश्च पश्च पश्य अभिनति। जोड़ दिए? नहीं जुड़े हो अभी तक ले? जुड़ गया है ना, लिखो। चल फिर पूर्ण विराम कर, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख। उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी वीईबी के, बैटरी वीईबी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलने लगते हैं। तो समझना चाहिए। आधार की ओर चलने लगते हैं, आधार की ओर चलने लगते हैं, जिससे परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है ना। चूंकि आधार अत्यंत पतला होता है चूंकि आधार अत्यंत पतला होता है, फिर तो बता। हाँ, आधार अत्यंत पतला होता है, जिसमें केवल 5% इलेक्ट्रॉन ही होल से संयोग कर पाते हैं। चल तो रे लिख। जोजवी चलना वो लिखना वो कर पाते हैं। शेष इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। शेष इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। पहुंच गए देव, है ना। यह इलेक्ट्रॉन, पूर्ण विराम करने के बाद लिखना, यह इलेक्ट्रॉन बैटरी वीसीबी के बैटरी वीसीबी के धन सिरे से आकर्षित होकर धन सिरे पर प्रवेश करते हैं, जिससे परिपथ में धारा आई सी प्रवाहित होती है। क्या हो गया? प्रवाहित हुआ, उसके बाद पूर्ण विराम करो। ठीक इसी समय ठीक इसी समय उत्सर्जक क्षेत्र के पास, उत्सर्जक क्षेत्र में सहसंयोजक बंध टूट जाता है। जिससे उत्पन्न होल
बैटरी VEB के ऋण सिरे में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन आधार की ओर चलने लगते हैं। जिससे परिपथ में धारा IB प्रवाहित होती है। जिससे परिपथ में धारा IB प्रवाहित होती है। हो गया, परिपथ में धारा IB प्रवाहित, हाँ, पूर्ण विराम। ठीक, फिर इसको लिख लो, अतः IE बराबर IB प्लस IC। फिर बस हो गया, आज इतना ही। आज इतना ही देखो, फिर कल आगे देखते हैं प्रवर्धक वगैरह कुछ कुछ। ना, उसको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा उसको। आज इतना ही देखो।